हेलो एवरीवन, अनुज होममेड किचन में आपका स्वागत है। अब कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार आने ही वाला है और सबने पकवान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आपके साथ मालपुए की रेसिपी शेयर की जाए। तो मैंने ये मालपुआ बिना मावा और बिना खोया के सुपर टेस्टी और क्रंची बनाया है। ये अंदर से काफ़ी जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम गेहूं के आटे का और 50 ग्राम सूजी का यूज किया है। अब आपको हंसी आएगी कि 100 ग्राम आटे से कितना पुआ बनेगा। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इससे लगभग 30 से 35 पुए बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले आटे और सूजी को 1 केला और 2 चम्मच मलाई के साथ दूध के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और उसके बाद इसकी चाशनी तैयार करेंगे। पुए का घोल हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बस ऐसा रखना है। ये देखिए। तो चलिए अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। और अब मैंने चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी और 1 ही कटोरी पानी लिया है। तो चाशनी हमें गाढ़ी और चिपचिपी बनानी है, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। और इसके साथ ही मैंने फ्लेवर के लिए 2-3 इलायची को कूट कर इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने इस तरीके से मालपुआ बना लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि आप सारे तरीके भूल जाएंगे मालपुए बनाने के। ये इतना टेस्टी और इतना इजी है बनाना कि बार बार आप इसे ही बनाएंगे। तो तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब मैंने चेक करने के लिए एक छोटा सा पुआ बनाया कि कहीं ये बिखर तो नहीं रहा है, लेकिन हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि अनहेल्दी तो ये है नहीं। इसमें दूध है, केला है और गेहूं के आटे का ये बना हुआ है। मैदा तो इसमें है नहीं। और तलने के लिए आप चाहें तो इसे घी में भी तल सकते हैं। और बच्चों को तो ये इतना पसंद आने वाला है कि वो आपसे बार बार बनवा कर खाएंगे। और ये देखिए, मैं पुए को साइड में करते जा रही हूँ और दूसरा पुआ इसमें डालते जा रही हूँ। इस तरीके से ना आप एक बैच में 4-5 पुए एक साथ बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने अब फिर दूसरा डाला है। पता है, ये खाने में तो टेस्टी होता ही है, साथ ही इसे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। पता है, ये मालपुआ ना गुलाब जामुन को टक्कर देता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ना ही इसमें मावा है और ना ही खोया है, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट A1 का आता है। मैं जब भी ये पुआ बनाती हूँ, मेरे बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। वो इतने खुश होते हैं ना कि लगता है जैसे उन्हें क्या मिल गया है खाने को। बहुत खुशी से वो खाते हैं। और ये लीजिए, बातों ही बातों में हमारा 3 पुआ सीख गया है और मैंने चौथा भी डाल दिया है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे तल रही हूँ। आप चाहें तो इसे 4-5 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये पुआ ठंडा और गर्म दोनों ही बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए, पहला वाला पुआ बिल्कुल सिक गया है, तो मैंने इसे झारे पे निकाल के इसका सारा तेल निकाल दिया है और इसे चाशनी में डाल दिया है। इस पुए को बनाने की खास बात यह है कि ये पुआ फूल जाए तो भी ठीक है, ना फूले तो भी ठीक है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि ये पुआ ना फूले तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं फूलता है तो वो क्रिस्पी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी देखिए, एक पुआ फूल ही गया है। इस मालपुए को तलने के बाद इसकी जो किनारी होती है ना, वो क्रिस्पी हो जाती है। और उसके बाद जब मैं उसे चाशनी में डालती हूँ और उसके बाद जो उसका टेस्ट आता है, वो इतना लाजवाब होता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। सो प्लीज़ एक बार आप इस मालपुए को इसी होली ज़रूर ट्राई करें। आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। और चलिए, अब हमारा पुआ तल गया है, तो अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। इस तरीके से हम इसे झाड़े पे रख के दबाएंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और अब हम इसे उलट पुलट कर लगभग 1 मिनट तक चाशनी में रखेंगे। और हाँ, चाशनी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने चाशनी को हल्का गुनगुना ही रखा है। तो 1 मिनट हो चुका है मालपुए को चाशनी में डाले हुए और हमारा पुआ अब खाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा डाला है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो लग रहा है ना हमारा मालपुआ सुपर टेस्टी और डिलीशियस। तो इस होली आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें। और मैं तो चलिए अपने बच्चों के साथ मालपुआ खाने। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।